भावों की निर्मल सरिता में अब गावल करने आया हूँ। जग के सारे दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने। हे तपोमूर्ति हे आराधन हे योगेश्वर हे महासन, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। ओम रोम अष्टोत्तरस्ताष्टशं सर्वणि प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामंडराज एवं परम पूज्य साक्षात विराजमान मुनि पर श्री 108 मुनि पुंगो सुधा सागर जी महागुरुदेव चरणारविंदे ब्रह्मस्थल फलादि अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवन नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। और अब हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो। सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे अभिमान दो। आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो। शीघ्र तर जाऊं प्रबोधत यह मुझे वरदान दो। नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए। भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। हे सुधा सागर दयालु हे सुधा सागर दयालु हे सुधा सागर दयालु। ओम ह्रीम साक्षात विराजमान तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक मुनिपुंग गुरुवर 108 श्री सुधा सागर जी महामनाज के पावन चरणारविंदे नमोस्तु। जलपलादि अर्घम निर्वपामिति। और आज वो पावन दिव्य घड़ी जब भगवान की मंगल तीर्थंकर श्री मुनिवर श्री ऋषभ सागर जी मुनि महाराज जिनका नाम कल पूज्य गुरुदेव ने नामकरण किया था, अपन लोगों ने दीक्षा का सौभाग्य देखा था। आज उनके मांगलिक महा आहार कराने का सौभाग्य भी मिलने वाला है। और पूज्य गुरुदेव के निर्देशन और आशीर्वाद और सानिध्य के साथ ही ये मांगलिक क्रिया संपन्न होगी। अपन सभी पूज्य गुरुदेव के प्रवचन के लिए यहाँ पर नमोस्तु निवेदित करेंगे और उसके उपरांत उन्हीं के निर्देशन में मुनिवर ऋषभ सागर जी महामंडराज की मांगलिक आहार चर्या का सौभाग्य देखें। कितने माह 13 माह के उपरांत वो सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बेबभागी सौभाग्यशाली महाराज श्रेयांश राजा सोम जिन्हें सौभाग्य मिलने वाला होता है। ये सब क्रियाएं अपन लोगों को पूज्य मुनिराज के गुरुदेव के पवन सानिध्य में देखने सुनने को मिलने वाले हैं। हम सभी गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि हे गुरुवर अपनी मांगलिक वाणी से हम सभी को कृतार्थ करते हुए धन्य करें। नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय बोले जगत पूज्य मुनिपुंगो तीर्थ चक्रवर्ती श्री मुनिपुंगो सुधा सागर जी महामुनिराज की समस्त गुरु संघ की। थोड़ा हाथों को उठाकर बोलिए जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। कराएंगे अब तुम घर दोनों आज तक तो शामिल कर लेंगे। केवल जानते हैं सावन होने तक चल हो जाए। कितना काम रहेगा अपन दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में उन सृष्टि की परस्पर विरोधी समस्याओं पर विचार कर रहे हैं।
प्रत्येक वस्तु जब शुद्ध है, विरोधी है, तो हजारों विरोधी भी मिल जाएं तो कैसे काम होगा, कैसे सृष्टि चलेगी, कैसे जिंदगी चलेगी, कैसे आत्मा की स्थिति बनेगी? क्योंकि सब कुछ अपने आप में परस्पर में विरुद्ध हमने सिद्ध कर दिया। लेकिन सृष्टि तो चल रही है। कुछ विरोधियों में भी कुछ रहस्य है। विरोधी अनेक प्रकार के होते हैं। एक विरोधी वो होता है जो सामने वाले से मैचिंग नहीं करता, लेकिन सामने वाले का विरोध नहीं करता, तद्रूप नहीं होता, लेकिन उसका विरोध नहीं करता। एक विरोधी वह होता है जो सामने वाले का नाश करता है, उसे दुश्मन बोलते, उसे द्वेष बोलते। विरोधी होना कोई बुरी चीज नहीं है, विपरीत स्वभाव होना कोई बुरी चीज नहीं है। बस तुम्हारी नीयत कहीं सामने वाले का विनाश करने का तो नहीं है। हमारे आचार्य महाराज कहा करते थे, जो नाराज हैं वे महाराज नहीं हो सकते, जो महाराज हैं वे नाराज नहीं। ये बात तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, ध्यान रखना है। यानी तुम यही चाहते हो कि हम कितनी गलती करते जाए, बाबा जी नाराज नहीं होना चाहिए। हर छोटा व्यक्ति की एक नीति है कि हम कितनी गलती करते जाएं, लेकिन वो नाराज नहीं होना चाहिए। और नाराज हो जाए तो तुम यही कहोगे, महाराज जी होकर नाराज होते हो, है ना। पर हमारे आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छी बात उसके पीछे जोड़ी। ये तो सबको याद है, लेकिन हम तुम्हारी बात से राजी नहीं हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम नाराज हैं। नाराज होना अलग चीज है और तुम्हारी बात से राजी होना अलग चीज है। हम तुम्हारी बातों से राजी नहीं है। महाराज आप राजी नहीं हो, इसका अर्थ नाराज हो? नहीं, ये संधि बैठाना ठीक नहीं। अब गृहस्थ का और मुनि का परस्पर में विरोध है। हम तुम जो जो करते हो, क्या हम उन सब बात में राजी करें, अनुमति दें? नहीं दे सकते। गृहस्थ जो जो संसार के कार्य करता है, तो क्या मैं उनका समर्थन करूं? क्या उसको राजी करूं? नहीं। तो नहीं करेंगे तो क्या नाराजी मानी जाएगी? नहीं। ये सबसे बड़ा सृष्टि का जो स्वरूप है, परस्पर में विरोध है, लेकिन वे नदी के दोनों किनारे दूसरे किनारे का नाश नहीं करते। मिलते नहीं हैं, मिलेंगे नहीं, मिलते नहीं हैं, मिलेंगे नहीं, लेकिन दोनों किनारे एक दूसरे किनारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन विरोधी हैं। ये खोज जो जैन दर्शन की है, इस खोज करने वाला सिद्धांत है शाद्वाद। अनेकांत से ये समस्या नहीं सुलझने वाली। अनेकांत ने तो कह दिया कि परस्पर विरोधी धर्म जब एक वस्तु में एक साथ रहते उसे अनेकांत कहते हैं। लेकिन इनके विरोधियों का नेचर क्या है? वह नेचर खतरनाक है कि हम ऐसी दुश्मनी करें, ऐसा विरोध करें कि सामने वाले को मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। इसे दुश्मन कहते हैं, द्वेष कहते हैं। यदि तुम्हारा किसी से विचार नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, कहीं तुम सामने वाले के प्रति बुरा भाव तो नहीं कर रहे। भाई उससे मेरी मैचिंग नहीं खाती, हम उससे प्रति मौन है, लेकिन हमें उसके मिटाने का भाव, उससे ईर्षा भाव आदि नहीं करना चाहिए। यदि परस्पर में, इन गुणों में परस्पर में ईर्षा भाव हो जाए तो जरूर ये सृष्टि मिट जाएगी।
नित्यम तदे वेद मति प्रतीते न नित्य मन्यत प्रतिपत्त सिद्धे न तत्विरुद्धम बहिरंग तरंग निमित्त नैमित्तिक योग तस्ते। अभी मैं स्वयं स्त्रोत में यही देख रहा, नित्यम तदे वेद मति प्रतीते न नित्य मन्यत प्रतिपत्त सिद्धे। वस्तु नित्य है, वस्तु अनित्य है, न तद्विरुद्धम बहिरंग तरंगे। लेकिन आप ये मत समझना कि ये दोनों बहिरंग और अंतरंग में विरोध है। निमित्त नैमित्त के योग तस्ते। देखो, हम तुम्हारे में मिलेंगे नहीं, लेकिन हम तुम्हारा विरोध करेंगे नहीं। और जिसके लिए अपन दोनों हैं, एक दूसरे के निमित्त बनेंगे। तुम जो कार्य कर रहे हो नदी को बहाने, हम तुम्हारे निमित्त हैं। निमित्त नैमित्तिक योग तस्ते। निमित्त और नैमित्तिक संबंध जब बन जाता है तो परस्पर विरोधी तत्वों में भी सृष्टि का बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। शादवाद जिसे कहते हैं, शादवाद कोई वस्तु नहीं है, शादवाद कोई धर्म नहीं है। शादवाद है इन परस्पर विरोधियों को एक दूसरे के पूरक बनाना, एक दूसरे को मिलने नहीं देना, लेकिन एक दूसरे का विनाश नहीं होने देना। इसका नाम है शादवाद। शादवाद जैसे हमने एक बार कहा था, एक व्यक्ति पुत्र भी है, वही व्यक्ति पिता भी है, वही व्यक्ति मामा भी है, वही व्यक्ति भांजा भी है, वही भाई भी है, वही पति भी है, वही दोस्त भी है, वही भक्त है। ये सब परस्पर में विरोधी हैं। वही व्यक्ति पिता है और वही व्यक्ति पुत्र है, ये दोनों परस्पर विरोध हैं। लेकिन सापेक्षवाद कहता है, शादवाद, झगड़ा मत करो। जो पिता है वो पुत्र कैसे हो सकता है, और जो पुत्र है वो पिता कैसे हो सकता है? तो शादवाद कहता है, थोड़ा रुको, पिता की अपेक्षा पुत्र है और पुत्र की अपेक्षा पिता है। बस इसी का नाम तो शादवाद है। शादवाद शब्द तुम लोगों को कठिन लगता है। शादवाद का अर्थ है कि तुम्हारी सारे विकल्प मिटा करके अब वस्तु क्या करेगी? बेटा कह रहा है आप मेरे पापा हैं, और पिता कह रहा है तुम मेरे बेटा हो। अब वो क्या है? वो क्या करे? वो क्या करे? कुछ नहीं करे। पिताजी आ जाए तो पैर छू ले वे, और बेटा आ जाए तो आशीर्वाद दे दे, मामला निपट गया ना, झगड़ा घंटा खत्म। पिताजी आ गए तो पैर छू लो, वो तुम्हारे पिता है। बेटा आ गया तो आशीर्वाद दे दो, वो तुम्हारा बेटा है। कहां बिगाड़ है? सापेक्षवाद। निमित्त नैमित्तिक योगात, ये जो पंक्ति पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने दी है, ये शादवाद की पंक्ति है, जिसमें सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। सांप जहरीला होता है, किसकी अपेक्षा? अपनी अपेक्षा। सांप से पूछो कि तेरे में जो जहर है वो अच्छा है कि बुरा है, तो सांप क्या कहेगा? वो कहता है बाबा जी और आशीर्वाद दो, थोड़ा और जहर आ जाए। अपने लिए जहर बुरा है, लेकिन सांप के लिए जहर अच्छा है, वही उसका सुरक्षा कवच है। यदि सांप के पास जहर नहीं होता ना, तो सांप को तुम गले में गलूबंद जैसा डाले फिरते, क्योंकि वो वैसे ही सॉफ्ट होता है और अच्छा भी लोग गले में डाले घूमते होते। यदि उसके बाद उसकी जिंदगी की सुरक्षा है जहर, और हमारी का जिंदगी का विनाश है वही जहर। वही जहर हमें आ जाए तो मर जाएंगे, और वही जहर सांप में है तो जिंदा है। शादवाद कहता है तुम अपनी तरफ से क्यों सोचते हो? तुम अपनी तरफ से क्यों सोचते? थोड़ा सांप की तरफ से सोचो। जहर कितनी अच्छी चीज है, कितना चाह रहा है वो जहर के बनाने के लिए, खाता पीता है कि मेरी दाढ़ों में जितना जहर हो जाएगा हमारी जिंदगी सुरक्षित रहेगी।
इसलिए संसार की हर वस्तु के जैन दर्शन ने स्व चतुष्टय और पर चतुष्टय की बात इसलिए कही। प्रत्येक वस्तु को हो करके देखो उसको कैसा लग रहा है, तुम्हारे लिए बुरा है, और जब ये दृष्टि आ जाएगी तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये जितने मंदिर हैं, धर्म हैं, ये क्रियाएं हैं, ये पंच कल्याणक हैं, क्या है? तुम लाख उपाय करते रहना, कितनी भी शक्ति तुम्हारे पास हो, तुम उस शक्ति के भोक्ता नहीं बन सकते। हम उदाहरण देते हैं, हमारी सारी शक्तियां जितनी हैं बैंक लॉकर में रखी हुई संपत्ति के समान है। बैंक लॉकर में तुम्हारी खुद की संपत्ति होती है, खुद ही उस संपत्ति को रखते हो, किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बैंक संपत्ति रखते समय और निकालते समय तुम स्वतंत्र नहीं हो, बैंक मैनेजर की भी चाबी लगना जरूरी है। यदि बैंक मैनेजर कहेगा नहीं निकाल सकते तो नहीं निकाल, संपत्ति तुम्हारी है, उसको कोई लेना देना नहीं, गिनती भी नहीं करेगा। लेकिन वो कहता है कि मेरी चाबी लगे बिना आप लॉकर नहीं खोल सकते, गेट का ताला तो मैं ही खोलूंगा ना। लॉकर का ताला तुम्हारे पास है, और लॉकर में भी एक ताला मैनेजर खोलता है और एक आप खोलते हैं। मैनेजर बीच में कहां से आ गया? संपत्ति हमारी है, हमने संपत्ति रखी, बैंक मैनेजर क्यों? कल्पना करो, यदि लॉकर में से बैंक मैनेजर को हटा दिया जाए तो बैंक मैनेजर कहे तुम जब आओ, जैसे आओ, जब चाहे जो चाहे निकालते रहो, मैं कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी संपत्ति तुम जानो। ध्यान रखना, लॉकर लुट जाएगा, बचेगा नहीं। बैंक मैनेजर का मात्र इतना कार्य है कि वो तुम्हारे लिए अनुमति देगा, चाबी लगेगा, जाओ आप देखो। ऐसे ही अपने आत्मा की संपत्तियां हैं। हमारी संपत्ति है हमारा सम्यक दर्शन, हमारा सम्यक ज्ञान, हमारा सम्यक चारित्र, हमारी सब निधि हैं। लेकिन जब तक गुरु रूपी मैनेजर की चाबी नहीं लगेगी, तुम उस संपत्ति को भोग नहीं सकते, उस संपत्ति को तुम अपने उपयोग में नहीं ले सकते। भली ही संपत्ति तुम्हारी, गुरु को कुछ नहीं चाहिए, बैंक मैनेजर को कुछ नहीं चाहिए, उसको तो सरकार दे रही है। तुम्हारे उस लॉकर वाले से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसकी चाबी के बिना तुम्हारा कार्य नहीं होगा। इसी प्रकार इस सारे संसार में दो प्रकार के, जिसे हम गुरु संज्ञा दे रहे हैं, दर्शन भाषा में इसको निमित्त बोलते हैं। जब तक तुम्हारा निमित्त नहीं मिलेगा, तुम कितनी भी संपत्ति रखे रहना, तुम उसका उपयोग नहीं कर सकते। दीपक है, जो लोग कहते हैं समय से आने पर सब ठीक हो जाएगा, ये बहुत बड़ी भूल में है। तुम कहते हो किस्मत में ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएगा, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मैं सदा कहता हूं, अपनी जिंदगी में से दो चीजें निकाल देना। एक समय निकाल देना, जो समय पे होना है वह होगा। बहुत जिंदगी का बहुत अशुभ है, काल कभी आने वाला नहीं है, काल लब्धि कभी आने वाला नहीं है, काल ही आ जाएगा। कभी दिमाग में नहीं लाना जो होना है सो होगा, नहीं। कौन होता है काल? ये शब्द तुम्हारा है, तुम्हारा विनाश निश्चित है। हम तो निर्णय कर चुके, बहुत बार प्रवचन में भी कह चुके। यदि किसी कार्य करते समय ये आ जाए तीन चीजें विश्वसनीय नहीं है। एक तो काल लब्धि, जो होना है सो निश्चित है, यही तुम्हारे विनाश का लक्षण है, सबसे अशुभ सूत्र है। उसी समय तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म हो जाती,
जैसे तुम्हारे मन में ये भाव आया, हमारी जितनी ताकत थी वो सब खत्म। आत्मा कहती अब मैं क्या कर सकता हूं, तुमने पहले ही कह दिया जो होना है सो, अब हमें क्या करना। अब बच्चे से कहो पढ़ो, पहले कह देना बेटा देखो तुझे पास होना है तो पास होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। जो होना है सुनिश्चित है। पापा फिर किताब बंद कर देगा, बोले अब काय के लिए पढ़ूं, क्योंकि आपने क्या कह दिया। अब मुझे पास होना है तो होंगे और नहीं होना है तो हम कितने ही पढ़े तो पास होने वाले नहीं है, विद्यार्थी पढ़ेगा ही नहीं। थोड़ा सा मन को कभी किसी कार्य करते समय ये भाव आ जाए, तुम खुद प्रैक्टिकल करना। मैं जो कुछ भी बोलता हूं आगम को लेकर बहुत कुछ तो प्रैक्टिकल करता हूं, जो प्रैक्टिकल नहीं बनता है उसको फिर मैं छोड़ देता हूं, श्रद्धा का विषय बना लेता हूं। लेकिन जब तक हमारी बुद्धि चलती है तब तक हम किसी भी आगम की बात को श्रद्धा का विषय नहीं बनने देते। मेरा नेचर है, हम जो आगम में पढ़ते हैं श्रद्धा का विषय नहीं बनने देते, क्रिया का विषय बनाता हूं, प्रैक्टिकल करता हूं, सोचता हूं, तर्क लगाता हूं, साधन ढूंढता हूं, प्रत्यक्ष सिद्धि करता हूं, सब तरफ से सिद्धि करने का भाव आता है। क्यों मानो, जब तक मेरी अकल है उसको समझो। क्यों श्रद्धा करूं, जब तक क्रिया में है उसकी क्रिया करो। क्यों आंख बंद करके मानो, आंख है तो देख के मानो ना। किसी ने कह दिया देखो रास्ते में कांटा पड़ा है, तो इतने मानने से काम नहीं चलेगा। उसने कहा है तो हम मानना है, नहीं हम देख के चलेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे। एक बार एक चौके में हुआ, मेरे साथ हुआ था, हम लोग आहार देखते ना, तो एक पंडित जी थे, बोले महाराज जी आप लोग तो ऐसे खोज रहे हो, शोध रहे हो जैसे हम लोगों ने कोई बाल चंद उसमें छुपा दिया हो। बारीकी से देखते ना हम लोग, महाराज जी देखो दूसरे अजैन लोग देख रहे होंगे तो देखो बाबा जी ऐसे शोध रहे हैं जैसे इसमें कोई जहर मिला दिया हो, ऐसे देख रहे हैं, थोड़ा यूं देखेंगे करेंगे। हम लोग भी महाराज आपके भगत हैं, सुबह से लगे हैं देखने के लिए, जब से गेहूं आया है तभी से शोध रहे गेहूं आया तब सोदा कि नहीं, सोदा, आटा सोदा, सब सोदा, बनाते समय सोदा, और आपको सोचते समय हम लोग देखो कितने शोध रहे हैं। हम लोगों की हालत तो देखो क्या हो रही है। उसके बावजूद भी आप ऐसे शोध रहे हो जैसे कि हम लोग बिल्कुल आपके कोई उसमें कोई बाल रख दिया हो, कोई जीव रख दिया हो। थोड़ा तो महाराज विश्वास करो हम लोगों के ऊपर। हम आपके भगत हैं, हम आपके श्रावक हैं, इतना शोध के दे रहे हैं, आपको इतना नहीं शोधना चाहिए। उनका ये कहना हुआ, वो कह ही रहे थे महाराज जी हमने शोध के दिया है, उनका बस ये कहना हुआ, उसी समय हमने उस गिलास में से बालचंद निकाल के दिखा दिया। मैंने कि देख लो पंडित जी ये है। वो कहते महाराज जी ये कहां से निकल गया, ये छुपके कहां से निकल गया। 10 लोग कह रहे हमने देखा, हमने देखा, हमने देखा, आटा पिसते समय देखा, रोटी बनाते समय देखा, लोई बनाते समय देखा, रोटी सेकते समय देखा, गिलास तोड़ते समय देखा, और देते समय भी देखा। बाल निकला, तुरंत उसी समय निकला। शायद कुदरत ने कहा हो बाबा जी ये पंडित ऐसे नहीं मानेगा, ये तुम्हारी बात मानेगा नहीं, ये समझाओगे इसको इसी के सामने प्रैक्टिकल करके दिखाओ। अब पंडित जी कहते महाराज जी ये बताओ ये बाल आया क्यों, कहां से निकल गया। आपकी भी आंखें हैं, हम लोगों की आंखें, आपकी 2 आंखें, हमने 10 आंखों से देखा है। आहार के बाद एक केस पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंचा, पंडित महाराज जी ये बताओ ये बाल कैसे निकला है। या तो कोई आप लोगों के पीछे कोई भूत पलित पड़ा है, ऊपरी बाधा है आप लोगों को कोई, कि हम लोगों को वो दिखाता नहीं और आपको दिखा देता है।
पूज्य गुरुदेव ने कहा, पंडित जी शोधने का नियम तुम्हारा नहीं है, शोधने का नियम साधु का है। हमारी ईसना समिति है, तुम्हारी नहीं। तुम तो आंखों से देख रहे हो, लेकिन उपयोग तुम्हारा कहां है? तुम्हारी चंचलता तो इसी से देख लो कि फेर रहे हो माला, और मन कहां है? कर में तो माला फिरे, मनवा फिरे बाजार। तुम फेर रहे हो माला, देखने में लग रहा है माला, सही बताना तुम्हारी माला चल रही है, फोटो में माला आ रही है, और सही बताओ मन कहां है? अब महाराज पूछो ही मत, तो यही बात है, आप तो यही रहने दो कि माला यहाँ है। बोलो, माला फेरते समय मन कहां कहां जाता है? कोई सीमा है? कहां चला जाए? कहीं भी जा सकता है। माला फेर रहे हैं, अस्पताल में कोई मरीज है, मन वहां जा रहा है। मंदिर में माला फेर रहे हैं, मन घर में जा रहा है, बाजार में जा रहा है, कहीं भी जा सकता है। माला फेरते समय ये मन कितना भी गंदा कार्य सोच सकता है, कितना भी गंदा सोच सकता है कि नहीं? बोलो ना, सोच सकता है। दुश्मन को मारने की बात सोच सकता है। माला फिर नवोरी अंतरम, उसको निपटाना। उसने कल मेरे साथ ऐसा किया था, देखता हूं माला पूरी हो जाए फिर देखता हूं। अभी मन में चल रहा, मुंह में तो नवोरी अंतरम चल रहा है। मुंह में तो क्या चल रहा है? नवोरी अंतरम। और मन में क्या चल रहा है? चल सकता है। अब ये मन तुम्हारा चंचल है। तुम देख जरूर रहे हो, लेकिन तुम्हारा उपयोग देखने में नहीं है, क्योंकि तुम्हारा देखने का व्रत नहीं है। और साधु को क्यों दिख जाता है? क्योंकि साधु का व्रत है, साधु का नियम है। यदि मैंने नहीं देखा तो मेरा मुनि व्रत खंडित हो जाएगा, मेरा व्रत टूट जाएगा, मेरे नंबर कट जाएंगे। अब नंबर कट जाएंगे, वह विद्यार्थी कितनी सावधानी से पेपर देता है, माइनस मार्क। अब तुम्हारा क्या नंबर कटना? महाराज को अंतराय आ गया तो आ गया, क्या कर, तुम्हारा क्या बिगड़ना है? भूखा किसको मरना है? तुम तो महाराज जी मुझे भी दुख है, आपको अंतराय, हाँ पट्टा इतने में क्या के फ्री हो जा। यहां तो 24 घंटे निकालना है। अंतराय आने पर परेशान। अंदर इतना भेद है, फिर अन्य वस्तुओं में तो हम कितने भेद करें? अन्य वस्तुओं में कितने भेद करें जब हमारे शरीर में इतना भेद है। आत्मा के प्रदेशों में भेद है। पूरे आत्मा में देखने की शक्ति है, लेकिन आत्मा देख आंख से ही सकेगी। यहां भी आत्मा के प्रदेश हैं, यहां भी आत्मा के प्रदेश हैं। देखने की शक्ति यहां से भी है, लेकिन आत्मा देख नहीं सकेगी। पूरे शरीर में आत्मा में 6 उपशम है, लेकिन देख नहीं सकेगी। देखेगी कहां से? जब आत्मा के प्रदेश यहां पहुंचेंगे, वही प्रदेश देखेंगे। लो, आत्मा का प्रभाव बहुत, क्षेत्र का, काल का, भाव का, सबके अपने अपने प्रभाव होते। वही चीज वस्तु क्षेत्र पर स्थानांतरित कर दो, कभी भी हो। कोई तुम्हारे लिए विपरीतता बने तो थोड़ा काल टाल दो, थोड़ा क्षेत्र टाल दो, थोड़ा सा स्थानांतरित करो, कोई ना कोई फल मिलता है। अब ये भेद अपन ने सब कल किए थे। यदि महाराज जी ऐसे सब भेद करेंगे तो सब अलग अलग हो जाएंगे। नहीं, अब भेद कर दिया, अब इन सबको मिलाओ। पर महाराज जी अब भेद ही कराया तो अब मिला क्यों रहे हो? तो मैं तुमसे यही पूछता हूं, आटा बाद में तुम गूंथते हो ना, तुम पीसे ही क्यों? आटे को बारीक पीसो और पुड़ा के फिर बनाओ लोई बनाओ, लोई। अरे जब इतने ही मोटा करना था, पीसना, लोई बनाना थी, तो फिर बारीक पीसा क्यों? पर विवेक के साथ दूसरी दृष्टि जो मैं दे रहा हूं, कौन भेद करे? वही भेद कर सकता है जो बाद में मिला सके। कटिंग करने का, एक कपड़े की दुकान की थान पर एक चूहे ने थोड़ा कट लगा दिया।
1000 रुपये मीटर का कपड़ा था, 500 का हो गया। और लोगों ने बद्दुआ दी चूहे को, ये चूहे बहुत हैं, सारा नाश कर दिया। 1000 रुपये की चीज 500 में कर दी। और दुकानदार को इतना गुस्सा आता है, चूहे को मार डालो, और मार भी देते हैं। चूहों को उनके होल में पत्थर ठोक देते हैं, चूहे मार दवाई डाल देते हैं। भाई चूहे की गलती क्या थी जो मार रहे हो? इतनी सी गलती थी कि उसने कपड़ों में कट लगा देता है। अब चूहा ने कहा इतना सा कट लगा दिया, 500 रुपये। फिर चूहा ने पीछा किया, जोक बता रहा हूं। एक व्यक्ति 1000 रुपये का कपड़ा ले गया, तो उसने सोचा शायद ये 1000 रुपये का कपड़ा पहनेगा। ये लेकर के टेलर के पास गया, और टेलर ने 1 मीटर कपड़े के कितने टुकड़े कर दिए? कितने? टेलर ने इतने सैकड़ों टुकड़े कर दिए। चूहा कहता है अरे मूर्खों, मैंने इतना सा कट लगाया तो मुझे मार डाला, और उसने तो टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो भी कटवाने के पैसे। शायद मुझे पूरा पता नहीं, कटाई का भी पैसा लगता है, सिलाई का अलग है। चूहा कहता मैं फोकट में काट रहा हूं, फोकट में काट रहा हूं तो तुम मुझे मार रहे हो। और उसने पैसा लिया कटाई का, और कितने टुकड़े किए, कितने टुकड़े कर देता है, कॉलर का अलग, बाहें का अलग, सब टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब बताओ दोनों की कटिंग में कितना अंतर है? चूहा ये नहीं जानता कि कहां किस आकार में काटना है। चूहा काटना तो जानता है, लेकिन सीना नहीं जानता। और टेलर ने कटिंग की है, उसको मालूम है कहां किस आकार में काटना है, और वो काट भी रहा है और बाद में सिल भी रहा है। जिसको सिलना आता हो वो कितने टुकड़े कर दे, घबराना नहीं, काटने के बाद ही सूट बनेगा। नहीं नहीं, हम काटना तो पसंद नहीं करेंगे, इतने से कट का पैसा में हम 250 रुपये में मिल रहा था, 500 में मिल रहा था, तो नहीं लूंगा, तो सीधा थान लपेट लो। और का थान लपेटने में सूट कटिंग, बस यही जैन दर्शन का रहस्य है। पहले कटिंग करो, बाद में सिल दो। अब तुम कह सकते हो जो एकांतवादी हैं वो यही करते। एक एकांतवादी ने कहा मुझसे जयपुर में, बोले महाराज देखो थोड़ा सही सही बोलना। तो मैंने कहा भैया मैं तो सही बोलता हूं, लेकिन फिर भी महाराज ये बताओ व्यवहार छोड़ने लायक है कि नहीं? मैंने कहा बिल्कुल छोड़ने लायक। व्यवहार में क्या सुख है कि नहीं? मैंने बिल्कुल नहीं। व्यवहार में दुख है कि नहीं? मैंने कहा पूरा दुख है। पर महाराज जी प्रश्न तो आप हमारी बखिया उधेड़ देते हो। निश्चैया 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 कहकर आप बहुत हमारा, और आप खुद कह रहा व्यवहार दुखदाई है, व्यवहार परेशानी है, व्यवहार छूटेगा, छोड़ने योग्य है, और हम कहते हैं तो आपको बुरा लगता है। मैंने कहा सुनो सुनो, जिसको छोड़ना ही है उसको आज ही छोड़ो ना। नहीं, जब सिलना ही है तो काटना क्यों? जब उतरना है तो बैठना क्यों? फिर मैंने उनको उदाहरण दिया। मैंने कही नहीं, व्यवहार छूटेगा लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। आज व्यवहार में सुख नहीं है, व्यवहार में रिस्क है, खतरा है, तो भी व्यवहार ग्रहण करने लायक। जैसे आपको शिखर जी जाना है, दो व्यक्ति हैं, एक व्यवहार और निश्चय को दोनों को मानता है, सीला के जानता है, टेलर है। एक व्यक्ति गाड़ी में बैठ गया, शिखर जी आई तो उतरो, बोले क्यों उतरूं? बैठने का टिकट लिया है। और जब बैठना ही था तो उतरना क्यों? और जब उतरना है तो बैठना क्यों? तो एक व्यक्ति स्टेशन पर खड़ा है, बोले साहब शिखर जी जाना कर,
बोले साहब फिर मैं उतरूंगा नहीं, हमें वो गाड़ी चाहिए जो शिखर जी पारसनाथ चौक पे बैठे, उतरना नहीं है, पर बैठने का टिकट लिया है तो बैठूंगा। कितना मूर्ख है, यहां बैठना भी है और शिखर जी में उतरना भी है। फिर उनको एक उदाहरण हमने दिया, व्यवहार में कष्ट है, निश्चय में आनंद है, पक्का, इसमें कोई सिद्धांत में गड़बड़ी मत करना। लेकिन व्यवहार तुरंत छोड़ने योग्य नहीं है। जैसे मैं पूछता हूं महिलाओं से, रोटी बनाने में सुख है कि कष्ट है? सही सही बोलो, बहुत कर। जिस दिन नहीं बनाना पड़े उस दिन कष्ट है। रोटी बनाने में 100% कष्ट है। रोटी बनाने में रिक्स है कि नहीं? हाथ जल सकता है, गैस लीकेज हो सकती है, कुछ भी, कितनी रिक्स है, 100% रिक्स है, कष्ट है। तो फिर उनसे कहा, आज के बाद तुम रोटी बनाना नहीं, बनी हुई खाना नहीं, और फिर दिन रात खा के दिखाओ। खाने में आनंद है ना, निश्चय में आनंद है ना, व्यवहार तो कष्टदायी है, छोड़ दो। भोजन बनाना छोड़ दो, क्योंकि उसमें कष्ट है, रिक्स है। अब खा के दिखाओ। बोले महाराज जी कैसे? अपनी कष्ट पहले बताओ। भोजन बनाने में कष्ट है, उन्हें कष्ट है, रिक्स है कि नहीं? रिक्स है। भोजन खाने में कोई रिक्स नहीं है। और बनाया कितनी देर में जाता है? आज तक महानुभाव हम निश्चय में नहीं भटके हैं, व्यवहार में भटके हैं। हम निश्चय में नहीं भटके, हम व्यवहार में भटके हैं। हमारा व्यवहार झूठा रहा, व्यवहार में सावधान नहीं रहे, और व्यवहार बहुत लंबा है। 2 रोटी खाने के लिए वे 2 रोटियां कहां से शुरू हुई? खेत से शुरू करो। अनाज आकाश से टपका था, जमीन में से निकला था, कि खेत में से आया था? बोलो। अब वहां से जो गेहूं उत्पन्न हो, वहां से शुरू करो। एक खेत में गेहूं होता है, उसके पहले किसान कितनी मेहनत करता है? 1 साल भर। 2 रोटियां खाने का आनंद बता रहा हूं, निश्चय और व्यवहार का समझना। बहुत अच्छा उदाहरण दिया रहा, भेद और अभेद का कार्य करना। वहां उसने खेत दिन भर में कितनी मेहनत की, पूरे साल भर, तब बोया। रिक्स है, बोने के बाद बरसात नहीं हुई तो बीज गया कि नहीं? अंकुर आ गया, उजाड़ हो गया तो? फल आ गया, ओले गिर गए तो? ये रिक्स हैं सब, ये सब रिक्स हैं बीज बोने में। स्पष्ट ये बीज है, आए दिन देखते हैं अपन। फिर वहां से फसल काटो, खेत पे लाओ, खलिहान में लाओ, उसको बनाओ, फिर गेहूं लाओ, फिर गेहूं को पीसो, फिर रोटी बनाओ, तब कहीं 2 रोटियों का आनंद आता है। कितनी देर में खा ली? 10 मिनट। और थोड़ा चटकारे लेके खाओगे, चटनी फटनी, तो 15 मिनट। और क्या है? इतने दिनों की मेहनत में तुमने 10 मिनट में सब खत्म कर दिया, डिब्बा खाली कर दिया। और मेहनत देखो, उसके पीछे कितनी बड़ी मेहनत थी और रिक्स कितनी थी। तो फिर महाराज ये छोड़ देना चाहिए, तो रोटी खा के दिखा दो। बस व्यवहार ऐसा ही है महानुभाव। व्यवहार के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत रिक्स है, बहुत परेशानी है, कष्टदायी है, लेकिन व्यवहार के बिना निश्चय का आनंद आ नहीं सकता। जैसे रोटी बनाए बिना रोटी खाने का आनंद नहीं आ सकता। कटिंग किए बिना सूट नहीं बन सकता। काटो पहले, टुकड़े करने की कला सीखो पहले, व्यवहार सीखो पहले। सुनो रे सारे अध्यात्म लोगों, तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? तुम्हारे मुनि बनने के भाव क्यों नहीं होते? तुम समाधि क्यों नहीं ले पा? आज तक कोई निश्चयया सल्लेखना लेके नहीं मर पाया। 50 साल का इतिहास, एक भी व्यक्ति
कभी सल्लेख ना लेके नहीं, वृत्ति होके नहीं मरा, प्रतिमा लेके मुनि बनने के कोई नहीं मरा। क्यों? क्योंकि ये व्यवहार में फैल है। एक महानुभाव थे जो जिंदगी भर समय सार पढ़ते थे। उनके चाचा ने मेरे पास प्रश्न किया, और मरा तो इतनी बुरी तरह मरा, तड़प तड़प के। बोले महाराज जी, मेरे इस भतीजे ने इतना पढ़ा, इतना दिन रात समय सार पढ़ा, दिन रात। वो मंदिर नहीं जाता था, पूजा पाठ नहीं करता था, साधुओं को मानने का सवाल ही नहीं, कभी जिंदगी में नमोकार मन नहीं पड़ा, 24 घंटे समय सार पढ़ता था, आत्मा का आनंद। आत्मा। मैंने कही महानुभाव, मरने के लिए भी पुण्य चाहिए, और पुण्य निश्चय में नहीं बनता, पुण्य तो व्यवहार में बनता है। निश्चय तो पुण्य पाप से परे है। व्यवहार में आए बिना पुण्यबंध नहीं हो सकता। मन वचन काय की प्रवृत्ति के बिना पुण्यबंध नहीं हो सकता। पुण्यबंध करने के लिए व्यवहार में ही पुण्यबंध है। जहां जहां पुण्यबंध है वहां वहां व्यवहार है, और जहां जहां व्यवहार है वहां वहां पुण्य का बंध है। नियम से बंद होता ही है। इसलिए जिंदगी में पुण्य तो बांधे ही नहीं है। वो ऐसा ही अज्ञानी रहा जो दिन भर खाने की बात करता रहा, लेकिन रोटी बनाना उसे आता नहीं था, और बना के किसी ने दी नहीं, और भोजन करने की बात करता रहा। मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी चाहिए, मुझे भूख लगी, बनाना ही नहीं, बनाऊंगा तो नहीं। बनाना तो व्यवहार है, बनाने में तो कष्ट है। किसी ने बना के दे, नहीं तुम भी मत बनाना। एक दिन पूरा घर बैठ जाओ, किसी को बनाने मत देना, और तुम भी नहीं बनाना, और दोनों थाली रख के बैठ जाओ। काहे के लिए? और भोजन खाने के लिए। कितनी देर में आ जाएगी रोटी? नियत बाद में जो जिस समय जैसा होना है आएगा। एक दिन काल लब्धि आएगी, थाली में रोटी अपने आप। एक आध दिन करके देख लो बेटा आप लोग। मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो उठूंगा, क्योंकि मुझे तो मालूम है कि व्यवहार के बिना निश्चय का आनंद आने वाला नहीं है। क्या पागलपन लोग करते हैं। व्यवहार कष्टदायी मान के छोड़ो नहीं, जिसमें कष्ट है वह सब छोड़ने लायक है। तो आप, मैं गृहस्थों से पूछता हूं, बोलो आपकी गृहस्थी में कौन सा कार्य है जिसमें कष्ट नहीं है और रिक्स नहीं है? गृहस्थी का एक एक कार्य है। अपनी सबकी जिंदगी, चलो यात्रा करने में बताओ, यात्रा करने में कष्ट है कि नहीं, रिक्स है कि नहीं, एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं? तो पर यात्रा छोड़ दो। जिसमें कष्ट हो, जिसमें रिक्स हो, छोड़ो। अपन एक फार्मूला बनाया महानुभाव से, मैंने कहा जयपुर में, जिस चीज में कष्ट हो, रिक्स हो, वो कार्य तुम नहीं करोगे आज के बाद। अब गृहस्थी चला के दिखाओ, 24 घंटे में एक दिन चला के दिखाओ, जिसमें कष्ट है, मोटिवेशन मंत्र बनाना, जिसमें कष्ट है, जिसमें रिक्स है, वो कार्य आपको नहीं करना है। एक दिन जीना से नीचे नहीं उतरना। पैर स्लिप हो सकता है कि नहीं? उतरना नहीं। बाथरूम नहीं जाना, बाथरूम में भी पैर स्लिप हो सकता है कि नहीं? वहां रिक्स है, सुसु रोको। अरे रिक्स है, कई लोगों में मर भी सकते हैं। अरे देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली महिंदर उसी समय मरे थे। आज के बाद नहीं, सुसु नहीं जाना, वो रिक्स। जहां जहां मौत आ सकती है वहां वहां अपन को नहीं जाना। अब बोलो कहां है स्थान? एक एक पग पर स्थान, एक एक समय पर रिक्स है। फिर भी यात्रा करते हो, गाड़ी से एक्सीडेंट होते आए हैं, लेकिन आज तक गाड़ियां चलना बंद नहीं हुई। गाड़ी से एक्सीडेंट हो भी जाए तो उसको देखने के लिए भी गाड़ी से तो जाओगे, कैसे जाओगे? पैदल जाओगे? नहीं। जिसमें कष्ट है, जरूरी नहीं है कि वह त्यागने योग्य हो।
बस एक कला सीखना है, टेलर बनाना है, चूहा नहीं बनना। चूहे के समान काटोगे तो द्वेष हो जाएगा, चूहे के समान काटोगे तो मूल्यहीन हो जाएगी, और सामने वाला तुम्हारे लिए गोली मार दवाई डाल देगा, मार डालेगा। इस संसार को, इस परिवार को, इस दुनिया को चूहा बन के मत काटना। चूहा बन के काटना द्वेष है, कसाय है, तुम बर्बाद हो जाओगे। आज तक अपनी आत्मा दुनिया में भेद डालती आई, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, मेरा नहीं। ये चूहे की आदत है, ये चूहे की आदत है। और चूहा बन के काटोगे, चूहा बन के भेद करोगे तो नियम से तुम्हारी मौत निश्चित है। और हम अभी 2-3 दिन से जो कटिंग कर रहे हैं, भेद डाल रहे हैं, टेलर बन करके, टेलर बन के काटो। खाने के लिए भोजन बनाओ, मंजिल पाने के लिए यात्रा पे चलो। मरोगे, मर जाओगे तो भी चिंता मत करना, भगवान के दरवाजे जा रहे हो, रास्ते में मर सकते हो। कई लोग कहते महाराज जी हमारी धर्म से श्रद्धा उठ गई। बनी क्यों? बोले धर्म कार्य करने गए और वहां दुर्घटना घट गई। शिखर जी गए और कोई मर गया रास्ते में। आपके दर्शन करने आ रहा था और एक मर गया। अब महाराज मेरा तो विश्वास उठ गया। और आप लोग ऐसा कुछ करो, कम से कम आपके दर्शन करने कोई आए, कभी मर नहीं पाए, नहीं तो आपके भक्त कम हो जाएंगे। कोई शिखर जी की वंदना करने जाए, किसी की मौत नहीं होना चाहिए, नहीं तो वंदना करने वाले कम हो जाएंगे। आप कुछ ऐसी साधना कीजिए। मैंने कि महावीर ही नहीं कर पाए, मैं क्या करूंगा। रत्नगंज साहब का चार में आया, एक मेंढक साक्षात तीर्थंकर के दर्शन करने जा रहा था, तीर्थंकर के दर्शन करने जा रहा था। समोषण में महावीर स्वामी 34 अतिशय के धारी, और जाकर ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ, पिछल गया, डेड बॉडी भी नहीं मिली, पिछल गया, ऐसा पिछल गया पापड़ बन गया। कहां जा रहा था? भगवान महावीर के चौथे काल की बात कर रहा हूं। मुंह में पाखुड़ी थी, द्रव्य था। सुनो तुम्हारा सिद्धांत कैसे डगमगाता है। महाराज मंदिर जा रहा था, धोती दुपट्टा पहना था, अर्घ लिए था, परगाने का कलश लिए हुए था। हाँ, परगाने का कलश लिए हुए था। पड़गाते पड़गाते मर गया, जैसा हुआ। हाँ, राजस्थान में। हाँ, राजस्थान पड़गाने के 1 मिनट पहले नमोस्तु 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 बोल रहा है, महाराज पड़क गए। और बस महाराज आगे आगे जा रहा है, पीछे वो लड़क गया। पड़गाहन की आवाज स्पष्ट है, नमोस्तु महाराज, पड़ाजा पड़गाया, परिक्रमा लगा दी। और जैसे कि महाराज चलो आगे, महाराज आगे हुए, वो पीछे हुआ, रास्ते में चला गया। अब तुम कहते हो महाराज जी हमारी तो धर्म से श्रद्धा उठ गई, देखो पड़गाते पड़गाते चला गया। सब कुछ कर रहा, भगवान का अभिषेक करते करते चला गया। मैंने कहा भैया कोई ये नई बात नहीं है। चौथे काल में भगवान के दर्शन करने जा रहा था, मेंढक मुंह में पाखुड़ी थी, खुदक खुदक के जा रहा था। ऐसा पिछला हाथी के पैर से पूरी बॉडी का कचूमर निकल गया, पापड़ हो गया। अब बोलो चौथे काल में तुम्हारा सिद्धांत उठ रहा है। उधर मेंढक मरते समय क्या भाव करता है, तुम्हारे भाव उठ जाते। अरे धर्म का अतिशय सुनते थे, धर्म की महिमा सुनते थे, और देखो ये हो गया। उधर मेंढक क्या कहता है, हो मेरे कितने भाग्य हैं। दुनिया में कोई ना कोई मेंढक तो कभी ना कभी पैर से कुचला जाता है, लेकिन मेरी मौत उस समय हुई जब मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा था, और मर करके 5वें स्वर्ग में देव हुआ। देखा प्रमोद मत्ता कुसमे नहीं कहन राज करे अरहंत सपरिया, ऐसा शब्द दिया। अरहंत भगवान की पूजा का फल उन्होंने बताया।
पूजा नहीं, आज गुरु के आशीर्वाद का सवाल है। आहा, क्या बात है। आज मेरा सवाल नहीं, मैंने भरी सभा में आशीर्वाद लिया है, सबके सामने आशीर्वाद लिया है, और महाराज ने भी आशीर्वाद दिया है। आज मेरा सवाल नहीं, मेरी जिंदगी हर दिन मेरी जिंदगी थी, मेरे भरोसे गाड़ी पे बैठता था। आज गुरु का सवाल है। कहीं थोड़ा भी हो गया कुछ तो मेरा गुरु बदनाम हो जाएगा, गुरु का आशीर्वाद बदनाम हो जाएगा, दुनिया का गुरु के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। और मेरा मन भी बड़ा कमजोर है, कहीं मेरा मन भी गुरु के ऊपर से विश्वास न उठ जाए। एक्सीडेंट हो गया तो मेरा मन भी कहे काय का आशीर्वाद लेके चला था। बस ड्राइवर आज मेरी इज्जत रखना, बस मेरे गुरु का आशीर्वाद बदनाम नहीं होना चाहिए। तुझे कहीं यदि मुझे मारनी है तो कभी और दिन मार देना, कभी गाड़ी भड़ाना है तो आज मत हड़ाना, क्योंकि सबके सामने मैंने श्रीफल चढ़ा करके आया हूं। आज ड्राइवर सावधान, बहुत सावधान। और वो ड्राइवर की बाजू की सीट पर बैठ गया, कहीं ड्राइवर गड़बड़, और अब वो सो नहीं रहा है, ड्राइवर से ज्यादा देख रहा है, ड्राइवर को टोक रहा है, ड्राइवर धीरे चलाओ, ड्राइवर आ रहा है, दे पूछ रहा है। बोले साहब आज हो क्या गया? बोले आज यह हो गया कि आज मेरे गुरु के आशीर्वाद का सवाल है। आज मैं गुरु के आशीर्वाद को दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद में कितनी ताकत है, कितना चमत्कार है। और गाड़ी सकुशल पहुंच गई। रास्ता बड़ा टेढ़ा टापता था, लेकिन ड्राइवर की सावधानी, सेठ जी की सावधानी से गाड़ी पहुंच गई सावधान। लोगों ने को पूछा कैसे आ गए तुम इतने जल्दी, इतने सावधानी, कुछ भी नहीं हुआ? बोले क्यों नहीं हुआ? मेरे गुरु का आशीर्वाद था, मेरे गुरु का आशीर्वाद था। कैसे हो जाता कुछ, कैसे हो जाता कुछ? गुरु का आशीर्वाद था। अब दोनों भक्तों में बताओ कौन सा ठीक है? पहला वाला सुना था ना, गुरु के भरोसे गाड़ी छोड़ दी, आंख बंद कर ली, ब्रेक से पैर हटा दिया, भिड़ गया। और दूसरा क्या था? बोलो आप लोग इन दोनों में से कौन से हो और कौन से बनना है? मनोज, पहला वाला कितना खतरनाक है? तो कहीं अपन सब पहले वाले में तो नहीं है आज तक तो ऐसे ही रहे। अनादि काल से अपनी श्रद्धाएं ऐसी रही हैं और हमारी श्रद्धाएं टूटती भी रही है, लेकिन अब नहीं टूटना चाहिए। अब तो भगवान का सवाल है, भगवान के आशीर्वाद का सवाल है। शांति धारा करके आया हूं। भगवान मुझे चिंता नहीं है, बेटा कल मरे तो आज मर जाए। सुनो सुनो, भगवान मुझे बेटे की चिंता नहीं, आज मरे नहीं कल मर जाए, पर आज नहीं मरे इस बार ठीक कर देना, क्योंकि आज शांति धारा का सवाल है। शांति धारा का सबको मालूम है कि मैंने आज शांति धारा परिवार की बीमारी दूर करने के लिए आरोग्यार्थम, सबने सुनी है, लाइव में भी आ गई है, सबको मालूम है कि मैंने बीमारी दूर करने के लिए किया है। बस भगवान, बस हे महान शक्तियों, आज की बीमारी ठीक हो जाए और दुनिया को दिखा सकूं कैसे ठीक हो गए। डॉक्टर तो खतरे में बता रहा था, हम गर्व से कह सके मालूम नहीं मैंने शांति धारा कराई थी। मेरा मरण उस दिन होवे, मेरे परिवार का मरण उस दिन होवे जिस दिन मैं शांति धारा नहीं करा पाऊं, जिससे मैं कह सकूं बच जाता, लेकिन क्या करूं मैंने शांति धारा नहीं कराई। बच जाता लेकिन मैं क्या करूं, नवोकार मन नहीं, जिसमें नवोकार मन नहीं पढ़ूं, शांति धारा नहीं करूं, भगवान का नाम नहीं लूं, उस दिन मेरा मरण हो, मेरे परिवार का मरण हो, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन मैंने भगवान का नाम लिया हो उस दिन नहीं। मुझे अपने बेटे का डर नहीं है, मुझे अपने शांति धारा नमोकार मंत्र बदनाम नहीं होना चाहिए। ड्राइवर साहब आज गाड़ी पंचर भी नहीं होना चाहिए। सवाल मेरे गुरु के आशीर्वाद का है। आशीर्वाद ये है, सम्यक धारणा है,
यह है परस्पर विरोध मिटाने की तरीका। अब गुरु का आलम्बन बनाया और सावधान कौन हो रहा है? ड्राइवर। सावधानी कौन कर रहा है? स्वयं। और श्रेय किसको देने वाला है? आशीर्वाद। इसी प्रकार से अब तुम लोग, महाराज जी हमने तो आपके भरोसे दिव्योदय तीर्थ से छोड़ दिया, हाँ तुम्हारे बाप के नौकर लगाऊं। बेटा डूबोगे। और मैं ऐसे भक्तों को स्वीकार नहीं करता। मैं कभी नहीं चाहता, जो कोई कहता महाराज जी आप चलो, हम तो आपके भरोसे क्षेत्र है, आप जानो आपका काम जाने, मैं तुरंत पीछे कमंडल उठाता हूं, बिहार कर देता हूं। मैंने कहा यहाँ के लोग खतरनाक हैं, क्योंकि मैं ही खुद भगवान के भरोसे नहीं रहता। मैंने आज तक कभी नहीं कहा है भगवान मैंने आपके भरोसे जो क्षेत्र लिया है आप जानो। मैं भगवान के ऊपर भरोसा क्यों करूं? मैं तो भगवान से एक ही कहता हूं, भगवान तेरा आशीर्वाद ले रहा हूं। सबको मालूम है कि मैं तेरा नाम लेता हूं और मेरे काम हो जाते हैं। मेरे काम 100 बार बिगड़े लेकिन तेरे नाम लेने के बाद नहीं बिगड़े, क्योंकि तेरा नाम नहीं बदनाम होना चाहिए। बस गुरु के भरोसे छोड़ने पे क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाते। यदि तुम गुरु को चाहते हो, यदि गुरु को तुम चमत्कारी बनाना चाहते हो, तुम्हारी श्रद्धा बढ़ाना चाहते हो, तो बस एक संकल्प करो, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे गुरु के मुख से। क्योंकि मेरे गुरु की परिभाषा क्या है? इनके मुख से जो निकलता है वह होता है। मनोज तू कई बार बोल चुका है, क्या है? पक्का है? ये पक्का है आप लोगों का? बोलो ना, आपका ही विश्वास है? पर तो अब पधारो, जाओ घर में सो। महाराज के विश्वास, महाराज ने कह दिया दिव्योदय तीर्थ से बनेगा तो बनेगा। अब तुम्हें कुछ भी ना कोई दान देना है, ना क्षेत्र पे आना है, क्योंकि तुम्हारे गुरु जी का तुम्हें विश्वास है, उन्होंने कह दिया तो होगा। सुन रहे हो रे अंधे भक्तों, आज से ही हम तुम्हारा नाम काटते हैं। तुम हमारे भक्त नहीं, हम तुम्हारे गुरु नहीं। मुझे नहीं चाहिए ऐसे भक्त। कैसे चाहिए? नहीं, मेरे गुरु से निकला है कि दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र बनेगा, यहां 24 बनेगी, यहां बाहुबली बैठेंगे, यहां भरत भगवान बैठेंगे, यहां संशाला बनेगी। ये क्षेत्र अब बस ऐसे भक्त चाहिए। अब बस घर में मीटिंग करना है, कुछ भी हो अपन को 24 का एक मंदिर बनाना है। बोले क्यों? मेरे बनाने का कोई भाव नहीं था, मेरे बनाने की कोई ताकत भी नहीं थी, लेकिन सवाल गुरु की वाणी का है, उनके मुख से निकला है, इसलिए बनना चाहिए। बस चाहे कुछ भी हो जाए, गुरु के मुख से निकला है। सवाल मेरा नहीं है, सवाल मेरा कुछ भी नहीं है, ना मेरे मन की। बस आज एक ही बात है, मेरे गुरु के मुख से निकला है तो मैं वैसा बना के रहूंगा। मेरा 24 में मंदिर होगा, और सारी दुनिया को जब 24 नाम हो जाएंगे। अभी अग्रवाल कॉलोनी वाले आए थे ना, वो आए थे तो उन्होंने यही की बात कही। मैंने क्या बात है, क्या चाहे तो मेरे से? उन्होंने कहा मस्त महाराज जी, वो यदि ये कह रहे थे महाराज सब आपके भरोसे है, तो मैं तुरंत इनको समय नहीं देता। उनका महाराज जी आप तो बोलो क्या करना है, हम सब करने को तैयार हैं। अंतर समझना महाराज, आप जो करो, आप जो करो वो सब ठीक है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। मैं कुछ करूंगा ही नहीं तो ऐतराज किसका? ये कहो गुरु के पास जाके, आप जो कहोगे वह मैं करने को तैयार हूं। बस ये शब्द उन्होंने कहा। हम शगुन बहुत उठाते, हम शगुन बहुत उठाते, और एक शब्द साथ शगुन है
कि जब कोई तुम्हारे सामने आए उसने पहला वाक्य क्या बोला है, पहला वाक्य क्या बोला है, पहला अक्षर क्या निकाला है, उस अक्षर को काउंट करके आशीर्वाद देता हूं। पहला अक्षर क्या निकाला इसने, पहला इसका क्या भाव था, क्या शब्द था, बस उसको मैं सुन लेता हूं। उसके संबंध में मेरी मास्टरी है, वो तुम नहीं पकड़ पाओगे। तुम तो सहज भाव में आए तो बैठ गए। बैठते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए ये किस तरफ बैठा है, ये भी ध्यान रखता है इसने कान खुजलाया है कि नाक खुजलाई है कि कंधा खुजलाया है, ये भी ध्यान रखा जाता है। तुम पहली बार आए किसी काम के लिए तो हम तुरंत देखेंगे, देखें इसका हाथ कान पे जा रहा है, नाक पे जा रहा है, सिर पे जा रहा है, इससे अंदाज लगा लेता हूं ये काम होगा कि नहीं होगा। इस पर भी ज्योतिष शास्त्र बता रहा हूं, इस पर भी अंदर है कि वो बैठा है तो आते ही बैठा तो किस आसन से बैठा, और आसन बैठते जब वो आया है उस समय तुम्हारी नासिका की हवा किस श्वास किस नथने से निकल रही है, अभी तुम कुछ पता नहीं कर सकते, दोनों बता नहीं सकते। सामने वाला आया है और किस तरफ बैठा है, यदि जिस तरफ की श्वास निकल रही है नथने से उसी तरफ आके बैठ गया, दे दो आंख बंद के आशीर्वाद फतेह होगी। और विपरीत दिशा में बैठ गया है तो नथने से श्वास इस नथने से कभी कभी निकलती है, कभी एक से निकल, सब देखना दोनों से बहुत कम निकलती है, कभी इधर से कभी, और इधर से निकल रही वो इधर बैठ गया है तो टाल देना, आशीर्वाद देना, चलो ठीक बाद में देखेंगे, टाल देंगे तुरंत, क्योंकि काम होना ही नहीं, वो गलत दिशा में बैठ गया। अब उसको भी मालूम नहीं कि महाराज का कौन सा नथना चल रहा, तुम्हें क्या मालूम। वो एक अनायास है, ये अनायास ज्योतिष कहलाता है, कोई नहीं पकड़ सकता इसको, और कहना है नहीं कुछ, बस अंदाज लगा लो। बैठते ही उसने कहा, हाथ उसका कहां गया पहली बार, किस ढंग से बैठा वो, पहला शब्द उसने कौन सा निकाला, पहले शब्द में का निकला, खा निकला, गा निकला, गा या निकला, आ निकला, बा निकला, कौन सा अक्षर निकला है उस सब को देख लेता है। तो महाराज आप पहले ही से बता दो हम भी शब्द निकालेंगे, नहीं, उसमें समय का भी है, घड़ी का है, दिशा का है। इधर बैठ करके वही का निकालो तो सही है, इधर बैठ के निकालो तो वही का शब्द गलत है। जैसे हमने कल परसों कहा था, कौआ पूरब को बोल रहा है सही है, और थोड़ा यूं मुंह कर लिया तो वही कौआ है, डाली वही है, इधर मुंह किया तो शुभ संदेश है, और उत्तर की तरफ थोड़ा सा मुंह मुड़ गया ऐसा तो अमंगल है। इसको तुम कोई भी निश्चित नहीं कर सकते, ये अनायास ज्योतिष कहलाता है। और अनायास ज्योतिष में थोड़ी देर अनायास ज्योतिष के अंदर ये परिणति होती है। इसलिए अब क्या कहना है तुम्हारे लिए, अब महाराज के पास जाओ तो क्या कहना, महाराज आप तो कहो, जो कहोगे वो सब हम पूरा करेंगे, हम सब पूरा करेंगे, बस समझ लेना। और यही अग्रवाल कॉलोनी वालों ने आगे कहा, मैंने तुरंत शगुन उठाया, मैंने काम हो जाएगा। और आप देखो, एक आध घंटे तो प्रोशन का था, 1 घंटे के अंदर अग्रवाल कानून का पूरा मंदिर घोषित हो गया। 1 घंटे में 10 खोके की घोषणाएं हो गई, और 1 घंटा 24 ही पूरी 25, मूल लाए के 2-2, ये कहलाता है शगुन। इसलिए हो दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र वालों, गौसलपुर वालों, मेरे भरोसे गाड़ी डाल दी तो बेटा नहीं, गाड़ी तो तुम्हें ही चलाना है। बस दूसरा सेठ बनो कि नहीं, मेरे महाराज के मुंह से निकला है, मेरे महाराज ने क्षेत्र की प्रशंसा की है, वैसा क्षेत्र में बना के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। सवाल मेरा नहीं है, मेरे गुरु का सवाल है। अशोक जी अशोक के घर से यही बात कह रहे, तो इनका भी मैंने शगुन उठाया था। इन्होंने ये नहीं कहा कि महाराज जी आप आ जाओगे तो बड़े बड़े सेठ आ जाएंगे, दातार आ जाएंगे, आपकी कृपा से। इन्होंने कहा नहीं, आप तो पधारो, मैं वह करूंगा जो हमारी शक्ति होगी, मैं करूंगा।
बस यही सगुन तो हमें प्रभावित कर देते। और यही भक्त मुझे चाहिए जो एक बात कहें कि आज महाराज के आशीर्वाद का सवाल है ड्राइवर, आज गाड़ी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको मालूम है आज बस गौसलपुर वाले, ये तुम लोग सब ये सोच लो, सारे लोग जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं, देखो चमत्कार देखना। गुरु ने कहा है 24 बनना चाहिए, तो अपन सब 24 बना के दिखा के और दुनिया से कहेंगे इतने जल्दी 24 हो गई। बोले गुरु का आशीर्वाद था। कि करना किसको है? तुम्हें। बनाना किसको है? तुम्हें। और श्रेय देना है किसको? बस जाओ, तुम्हें गुरु की सिद्धि हो जाएगी। जब भी तुम गुरु का नाम लोगे, तुम्हारे बिगड़े काम सारे सुधर जाएंगे, क्योंकि तुमने गुरु के वचन को सिद्ध करने के लिए अपनी ताकत लगा दी। तुम्हें यह डर नहीं है गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हें डर है कि एक्सीडेंट हो गया तो मेरे गुरु का आशीर्वाद बदनाम हो जाएगा। मेरा क्षेत्र बन रहा है और मेरे गुरु ने कहा है तो वैसा हम बना के दिखाएंगे। ये भाव तुम्हारे अंदर आ जाए महानुभाव, जाओ, तुम्हें ये तीर्थ से सिद्ध हो जाएगा, तुम्हें गुरु सिद्ध हो जाएंगे और तुम्हें नमोकार मंत्र सिद्ध हो जाए। तुम उसके लिए बलिदान तो करो, क्या करना है। अंजन चोर ने कुछ नहीं कहा, नमोकार मंत्र भी उसको नहीं आया, नमोकार मंत्र अर्थ भी नहीं आया, बस यही कहा भगवान यदि आज मैं मर गया तो लोगों का नमोकार मंत्र पे से विश्वास उठ जाएगा। बस इतना सा भाव है अंजन। मैंने अंजन चोर को समझा, मैंने कहा चोर को सिद्ध हो गया जो नमोकार मंत्र नहीं पढ़ पाया, अर्थ भी मालूम नहीं, उसको एक ही थी भगवान हे नमोकार मंत्र, मैं मरने से नहीं डरता हूं, मैं तो चोर हूं, चोर कभी मौत से मरने दे, बस मेरी एक ही है, आज नमोकार मंत्र का सवाल है। लोगों का नमोकार मंत्र से विश्वास उठ जाएगा। बस ये करके उसने काट दिया, नमोकार मंत्र की सिद्धि हो गई। बाबा भारती का भी यही था, झूठ बोलवा दिया खड़ग सिंह से, बोल झूठ, यदि तूने सही बोल दिया कि अपाहिज बन के घोड़ा चुराया है तो लोगों का अपाहिजों पर से विश्वास उड़ जाएगा। लो साहब, घोड़ा वापस चोर के पास गया हुआ माल आता है कभी? वो स्वयं वापस देने आ गया, बोले ऐसे व्यक्ति का माल नहीं चाहिए जो दुनिया की चिंता कर रहा है। महानुभाव, ऐसी परिणति, ऐसी श्रद्धा हमारी हो जाए, हम धर्म करते हैं, धर्म का चमत्कार दिखाओ। मैना सुंदरी ने यही कहा, भगवान ना मुझे कोढ़ से डर है, मेरा पति कोढ़ी है, मुझे इसका कोई गम नहीं है, यदि गम होता तो मैं बरमाला डालती ही क्यों, मुझे तो बस आज ये दिखाना है कि सिद्ध चक्र मंडल विधान की ताकत क्या है। मात्र मुझे सिद्ध चक्र मंडल विधान की महिमा दुनिया को बताना है। मेरे कोड़ी और नहीं होने से कोई मतलब नहीं होता है, सिद्ध चक्र मंडल विधान की महिमा को मैं गाना चाहती हूं और दुनिया को दिखाना चाहती हूं कि मेरे सिद्ध चक्र मंडल विधान की ताकत क्या है। सफल हो गया, 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए। तुम अपने लिए धर्म को यूज कर रहे हो, तुम धर्म की महिमा बढ़ाने के लिए अपने धन को यूज करो, धन की कभी कमी नहीं आएगी। धर्म को साधन मत बनाओ, धन को साधन बनाओ। धर्म से धन नहीं कमाना है, धन से धर्म कमाना है। धर्म की महिमा बढ़ाऊंगा मैं, मेरे में ताकत है, मैं बढ़ाऊंगा, मैं दिखा दूंगा दुनिया में कि हमारे गुरु की घोषणा क्या होती है। उस दिन जब जब दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र का अपना मंदिर बनेगा, 24 बनेगी। अब जो जो भक्त बात कर लेंगे तो अब भगवान भी आ गए। आहार के लिए भगवान उठ रहे हैं, भगवान का गमन निमित्त निमित्त की बात कर रहा था और ये भी आज भगवान निमित्त को साधु स्वयं आहार नहीं बना सकता, नहीं खा सकता, श्रावक के दरवाजे आता है और श्रावक के दरवाजे आकर ऐसा समय है जिस समय कोई सब लोग ये समझते हैं, लोग आहार को इसलिए उठते हैं कि उनको भूख लगती है, भूखे मिल जाए, भूखे रहते हैं,
इसलिए लोग रोटी मिल जाए तो जैसे तैसे जहां की भक्त सबक जो मिल जाए, भूखा व्यक्ति जो है कुछ भी खा लेता है क्योंकि वह भूखा है। लेकिन साधु भूखे नहीं रहते हैं कि वो कुछ भी खा ले, जो उनको चाहिए है उसी विधि से मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो भूखे उठ जाते हैं। भगवान पुनः उधर से भगवान लौट के देखो, आज नगर नगर में भगवान घूम रहे हैं, लेकिन लोग सब भोजन दिखा रहे हैं, रोटी दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि लोग समझते हैं भगवान भूखे हैं, लेकिन भगवान भूखे नहीं हैं। भगवान को जिस विधि से चाहिए वह विधि नहीं मिलेगी तो वो आहार ग्रहण नहीं करेंगे। सारी अयोध्या के अंदर घूम करके भगवान वापस लौट रहे हैं, पूरी अयोध्या में घूम रहे हैं। आइए भगवान, लीजिए रोटी फोटी दिखाओ। भरत बाहुबली अपना मुकुट दिखाओ। भगवान पिताजी आप क्यों गए थे, लीजिए आपका मुकुट वापस है, आपका मुकुट संभालिए। माता पिता सामने नाभि राय मरु देवी आ जाएं और कहें बेटा आ जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, घर में आ जाओ। भरत बाहुबली अपना उनका मुकुट वापस करें। लो भगवान सबकी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर लौट जाते हैं और पूरी अयोध्या के अंदर क्षोभ उत्पन्न हो गया। अयोध्या में हर व्यक्ति कोई कपड़े लेके आया, कोई मुकुट लेके आया, कोई कुछ दे रहा था। सब समझ रहे थे कि भगवान को कोई जरूरत है तभी यहाँ आए हैं, लेकिन भगवान ना जाने क्या भाव रखते हैं, कैसा परिणाम रखते हैं। सभी लोग ध्यान दें, पूज्य गुरुदेव निर्देशन कर रहे हैं। हाँ, तदनुसार ही अपन लोगों को पड़गान का सौभाग्य देखना। कैलाश पर्वत की तरफ भगवान लौट जाते हैं। अब दोबारा फिर लौट रहे हैं भगवान, दोबारा फिर लौट करके भगवान बनारस, पाटलिपुत्र, कोचीन, विशाखापट्टनम, केरला, बर्मा, कोचीन, इन सारे शहर नगरों में विहार करते हुए विहार कर रहे हैं और विहार करते सारी दुनिया में घूमते हुए विहार करके अब भगवान सारी दुनिया में घूमते हुए आज एक और हस्तिनापुर की तरफ आज 187 दिन हो गए हस्तिनापुर की तरफ महाराज गए और हस्तिनापुर के अंदर राजा श्रेयांश के यहाँ राजा 218 दिन के बाद भगवान हस्तिनापुर में जाकर राजा श्रेयांश के दरवाजे रुक जाते। राजा श्रेयांश के दरवाजे रुक जाते। राजा श्रेयांश को जाति स्मरण के माध्यम से अपने अतीत भाव का ज्ञान हो गया कि भगवान आहार ही मात्र नहीं चाहते हैं, भगवान आहार के भूखे नहीं थे, भगवान भक्ति के भूखे थे। और आज उनको राजा श्रेयांश के यहाँ भक्ति मिली। चक्रवर्ती की भक्ति काम नहीं आ पाई। राजा श्रेयांश ने भक्ति पूर्वक भगवान को पड़गाया, 3 प्रदक्षिणा दी। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मम ग्रह में प्रवेश कीजिए। उच्चासन विराजमान करें। हे स्वामी उच्चासन विराजिए। देखो शुद्ध वाले लोग हैं, यहाँ ऊपर आके बैठ, छोटे लोग वहां सब छू जाओगे, यहाँ बैठा दो तखत के। उच्चासन ग्रहण कर। हाँ यही वही वहीं बैठ। पाद प्रक्षालन होता है। पाद प्रक्षालन की पंक्ति बोलेंगे। मैंने गुरुवर मैंने मुनिवर चरण पखारे, धन भाग्य हमारे। मैंने मुनिवर चरण पखारे, धन भाग्य हमारे। जागे भाग्य हमारे, सौभाग्य
हमारे मैंने मुनि ओम। राजा ओ राजा श्रियांश राजा सोम के अलावा कोई भी वहां नहीं रहेगा। देखिए। सब बैठे पहले। राजा श्रियांश राजा सोम के अलावा दोनों दंपति का बैठ जाओ। आपको महावीर सबको बैठा ना, कोई भी खड़े नहीं रहेंगे जब दो के अलावा। अभिषेक जो बैठ नहीं सकते वो पीछे जाए। रुके, जब तक बैठेंगे नहीं आगे की क्रिया चालू नहीं होगी। महावीर सब बैठा लो, जिनसे बैठते नहीं बनता वो पीछे जाए। सब लोग व्यवस्थित बैठ जाओ। देखो शुद्धि का ध्यान रखो। अरे उससे कपड़े से दूर रहो, कपड़े से दूर छिटाई। एक भी व्यक्ति खड़ा रहेगा तो कपड़े से दूर रहिए, हाथ पीछे नहीं से। ये वाले पर्दे से दूर हो, वहां से उठो। पूरी शुद्धि में शुद्धि का ध्यान। कौन लगा कर अंदर छिटाई के ऊपर। आहार वही देगा जिनका रात्रि में अन्न का त्याग होगा, प्रतिदिन देव दर्शन का नियम होगा, सप्त विष्णु का त्याग होगा, वही आहार देगा, नहीं तो नहीं देना। साक्षात तीर्थंकर का आहार है, अशुद्धि पूर्वक नहीं देना। चलो पूजक। श्री ऋषभ देव। हाँ, पूजन आरंभ हो रही है। बोलिए ऋषभनाथ मुनिनाथ की। यहाँ ओम शांति। यहाँ नहीं 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 नहीं, इंद्राणी आहार नहीं दे सकते, ये नियोग है। जितने यज्ञ नायक दे सकता है, भरत बाहुबली दे सकते हैं, नाभि राय दे सकते हैं, लेकिन जो इंद्र बन चुके वो हार नहीं देंगे। और यहाँ 3 लोग कैसे खड़े हैं यहाँ पे? नहीं, परिवार भी खड़ा नहीं होगा। राजा श्रियांश और पत्नी उनकी, बस बाकी बैठे। नियोग यानी नियोग होता है। राजा श्रियांश और उनकी पत्नी 2, राजा सोम और उनकी पत्नी 4 लोग। चलो श्रियांश ठीक है। श्री ऋषभ देव सु आदि युग के आदि के तीर्थेश है, बंधो चरण बारिज जिनों के जपत दिन सुरेश है। यह साधु व्रत लेकर तपस्या ध्यान धर मौनी भय, लव सत्य मुनि के हेतु विधि आहार आचरते भय। धन्य धन्य ऋषभेश मुनि धन्य धन्य तपसाज, ग्रह पवित्र तुम चरण से हुआ नाथ यह आज। हाँ ओ देखो, राजा सोम यदि किसी को बनना हो तो 1 मिनट के अंदर राजा सोम और श्रियान बन सकता है। हाँ, सोनल पड़ रही है, आ जाओ। और एक कलश 11 श्रीफल की राशि के साथ हमारे सुमित भाई पड़रिया, एक बार तालियां बजा दें। राजा सोम बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और एक बार पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बन भी चुके हैं। ये बहुत विशिष्ट सौभाग्य। राजा श्रियांश और सोम तो हजारों बार बन सकते हैं। जय हो। हाँ, सोनल पड़रिया आ जाओ। सोनल पड़रिया वस्त्र बदल के आ जाए। हाँ, जल्दी आ जाओ। आप खड़े हो जाओ। सुमन पूजन करिए, स्थापना करिए। ओम ह्रीम ऋषभनाथ मुनिंदाय तीर्थंकराय अत्र अवतर अवतर अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा अत्र सन्निध्यो सन्निधिकरणम पुष्पांजलि छिपे। सुंदर सुबनीर सुल्याए मुनि चरणन पास चढ़ाए, तप से ब्रसवेश सुहाय हम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीम श्री ऋषभनाथ तीर्थंकराय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय नमः। जलम बोलो। जलम नपामती स्वाहा, कुमकुम चंदन घिसलाऊं भव का आताप नसाऊं, तप से वृषवेश सुहाग हम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीम श्री ऋषभनाथ तीर्थंकराय संसार ताप नाशनाय चंदनम निर्वपामिति। हाँ, बैठ जाइए। ससी सम सुखकारी अक्षय गुण के करतारी, तप से वृषवेश सुहाग हम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीम महामुनिराज श्री ऋषभनाथ तीर्थंकराय अखंड अक्षय प्राप्त भामती, शशि सुंदर पुष्प सुल्यायो शरणागत तुरति नशायो, तप से वृषवेश सुहाय हम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीम श्री महामुनिंद्राय
वृषभनाथाय तीर्थंकराय काम बाण बिंद सुनाय पुष्पाम नर्वपामती चरुता जी मिष्ट बनाए निज रोग छुदामिन साए तब से वृषभेश कहा हम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीम महामुनिराज वृषभनाथ तीर्थंकराय क्षुधा रोग विनाशनाय नमः। नैवेद्यम नृपामती दीपक दमनासन हारा सत्य ज्ञान गता विस्तारा तपसी वृषभेश सुहाय हम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीम महामुनिराज वृषभनाथ तीर्थंकराय मोहंधकार विनाशनाय नमः। श्री दीपम नृपामती पीछे की शुद्धि रखो, शुद्धि बना करके रखें। 10 गंध धूप शुभ लाऊं निज आठों कर्म खपाऊं तपसी वृषभेश सुहाय हम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीम महामुनिराज वृषभनाथ तीर्थंकराय मोहंधकार विनाशनाय नमः। अष्टकर्म देनाय धूपम नृपामती तप सुंदर सुखद अनूपा पाओ से वितल निज रूपा तपसी वृषभेश सुहाय हम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीम महामुनिराज वृषभ तीर्थंकराय श्री अष्टकर्म दहनाय मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपामति। वसु द्रव्य मिला कर लाऊं कर अर्घ्य परम सुख पाऊं तपसी वृषभेश सुहाए हम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीम महामुनिराज वृषभनाथ तीर्थंकराय अनर्घ फल प्राप्ताय अर्घम निरूपा नमः। सीधे सीधे जय मुदा रूप तेरे सदा दोसना ज्ञान श्रद्धान पोर तरे शोकना राज्य को त्याग वैराग्य धारी भय मुक्ति का राज्य ले ने परम मुनि भय आत्म को जान के पाप को भान के तत्व को पाए के जान और आन के क्रोध को हान के मान को हान के लोभ को जीत के मोह को हान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान। आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की